हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए क्लास 11th के आर्ट्स का पेपर है। क्लास 7th का टर्म का है, ठीक है। और सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का है और ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका एग्जाम जो है दोस्तों आज खत्म हो चुका है। और चलिए हम लोग इसके सारे क्वेश्चन को एक आकर अच्छे से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया, तो आप इस चीज़ को मिला लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को अच्छे से देख लेते हैं। इस एग्ज़ाम में जो है दोस्तों आपको समय 1 घंटा का दिया गया था। टोटल 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि सांख्यिकी का पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, गॉटफ्रेड अनेकवाल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि सांख्यिकी का संबंध है किससे। सांख्यिकी का संबंध दोस्तों आंकड़ा से है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ये राइट हो जाएगा, यानी कि दूसरा का ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं। तो आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इस किताब के जो है लेखक दोस्तों एडम स्मिथ थे, इसलिए आपका इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही हो जाएगा, ठीक है, एडम स्मिथ। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर में। तो क्या बोल रहा है कि जो समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्र किए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो वे द्वितीयक आंकड़क कहलाते हैं, ठीक है। तो यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर 2 ये आपका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर में। तो 5 नंबर का क्या बोल रहा है कि समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा है, कौन सा आंकड़ा, तो ये द्वितीयक आंकड़ा है, ठीक है। यानी कि 5 का आपका ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। तो क्या बोल रहा है कि संगणक विधि सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए है, ठीक है। तो ये किसके लिए, तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर है आपका दोस्तों वो 2 ये राइट आंसर है, ठीक है। इसका हो जाएगा विजातीय समांक, ठीक है, 6 का 2 ये सही है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक अच्छा न्याय दर्शक हमेशा आधारित होता है, किस पे आधारित होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देव निर्दर्शन पर, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। तो आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन क्या कहलाता है, तो ये जो कहलाता है दोस्तों वो आपका है प्रस्तुतिकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ये आपका सही है, प्रस्तुतिकरण। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टैलीचीन आवृत्ति 8 को दर्शाता है, ठीक है, यानी आवृत्ति 8 को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लाइन खींचा हुआ है ऐसे 1 2 3 4, एक ऐसे किया 5, उसके बाद हमको केवल 1 2 3 ही चाहिए, ठीक है। तो ये किस में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे आता है हमारा 10वां नंबर, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भारत में जनगणना होती है। तो भारत में जनगणना कब होती है, तो प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रत्येक, यानी कि 10 वर्ष बाद, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग बनाते हैं 11 नंबर में। तो 11 नंबर में क्या बोल रहा है कि अपवर्जी, ठीक है, अपवर्जी विधि के अंतर्गत क्या आता है। तो इसका सही हो जाएगा किसी वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित नहीं करता। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर में। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा का अंतर क्या कहलाता है। तो ये अंतर जो है दोस्तों वर्ग अंतर कहलाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें क्या बोल रहा है कि वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आंकड़ों का क्रमबद्ध व्यवस्थितीकरण, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 ये राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर में। तो इसमें क्या बोल रहा है कि किसी सारणी के मुख्य अंग है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा शीर्षक, शीर्ष टिप्पणी, सारणी संख्या, ठीक है। तो यानी कि आपका इनमें से सभी है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ये इनमें से सभी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर में। तो 15 नंबर में क्या बोल रहा है कि ओजाई वक्र को कहा जाता है। तो ओजाई वक्र को क्या कहा जाता है, तो आप इसका सही आंसर हो जाएगा संचयी आवृत्ति वक्र, ये कहा जाता है, ठीक है। तो 15 का 2। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर में। तो 16 नंबर में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित चित्र को क्या कहते हैं। तो इस चित्र को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग पाई चित्र कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर में। तो 17 नंबर में क्या बोल रहा है कि चित्रमय प्रदर्शन का सबसे सरल रूप है। सबसे सरल रूप क्या है, तो सरल दंड चित्र, ये आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। फिर इसी तरह से हम लोग 18 में बढ़ते हैं। तो 18 नंबर में क्या बोल रहा है कि बहुलक की गणना का आधार है। बहुलक की गणना का क्या आधार है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा आवृत्ति आयत चित्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ये आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आयत चित्र है। तो आयत चित्र क्या है,
तो आयत चित्र आपका जो दोस्तों द्विविमीय आरेख है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। तो 20 नंबर में क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है दोस्तों कि ग्राफ द्वारा किसकी गणना नहीं हो सकती। तो ग्राफ के द्वारा जो है दोस्तों आपका अंकगणितीय माध्य की गणना नहीं हो सकती, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 21 में। तो यहाँ 21 में क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी, क्या थी। तो इसमें आपका जो है दोस्तों उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था, अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था, विच्छेदित अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये तीनों थी। इसलिए आपका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर 4 ये राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं 22 में, ठीक है। तो 22 में हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या बोल रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। तो इसमें आपका जो है दोस्तों राइट हो जाएगा मिश्रित, ठीक है, मिश्रित प्रणाली को अपनाया गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है आपका राइट आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 23 में। तो 23 में क्या बोल रहा है यहाँ कि भारत में, ठीक है, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब हुई थी। तो भारत में जो है दोस्तों प्रथम आधिकारिक जनगणना, ठीक है, 1951 में हुई थी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो यहाँ आपका ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं 24 में। तो 24 में यहाँ क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश भारत में कपड़ा उद्योग केंद्रित था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अहमदाबाद है, ये आपका सही है, ठीक। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं 25 में। तो 25 में क्या बोल रहा है कि निम्न में नकद फसल कौन सा है, ठीक है, निम्न में नगद फसल कौन है। तो निम्न इसमें से जो है दोस्तों नगद फसल आपका कपास हो जाएगा, सही आंसर ये आपका सही है। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 26 में। तो 26 में क्या बोल रहा है कि महिला नोबिस का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना में अपनाया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड द्वितीय, ये आपका राइट आंसर है। फिर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 27 में। तो इसमें क्या बोल रहा है, 27 में बोल रहा है कि राष्ट्रीय योजना आयोग की नियुक्ति की गई। तो राष्ट्रीय योजना आयोग की नियुक्ति की गई थी 1950 में, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1950 में। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 में। तो 28 में क्या बोल रहा है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो अभी नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 ये आपका सही है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हम 29 में क्या बोल रहा है कि देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 3/4, ठीक है, यानी कि 3/4 ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका 30। तो 30 नंबर में क्या बोल रहा है कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966-67 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट आ जाता है 31 में क्या बोल रहा है कि हरित क्रांति में सम्मिलित है। तो हरित क्रांति में क्या सम्मिलित है, उन्नत बीज भी, कृषि यांत्रिकरण भी, रासायनिक उर्वरक भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 32 में। तो फिर यहाँ पे बोल रहा है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल की औसत उपज भारत में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो वो हो जाएगा दोस्तों आपका गेहूँ, ठीक है, 32 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 2। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं 33 में। तो 33 में क्या बोल रहा है कि विश्व बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो विश्व बैंक को एक और नाम से जाना जाता है जो कि IBRD है, आपका ऑप्शन नंबर 4 ये सही है। फिर नेक्स्ट आया है 34, ठीक है। तो 34 में क्या बोल रहा है कि टिस्को का पूर्ण रूप है। तो टिस्को का पूर्ण रूप क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, आपका ऑप्शन नंबर 1 ये सही है, जो कि कहाँ है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आपका जमशेदपुर में है, ठीक है, जमशेदपुर में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका 35। तो 35 में क्या बोल रहा है कि नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई। तो नई औद्योगिक नीति जो है दोस्तों आपका घोषित की गई 24 जुलाई 1991 को, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर आ जाता है आपका 36। तो 36 में क्या बोल रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। तो इसमें आपको उदारीकरण को भी, निजीकरण को भी और वैश्वीकरण को, इन तीनों को सम्मिलित किया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 37 में। तो 37 में क्या बोल रहा है कि वर्तमान में भारत में ऐसे कितने उद्योग हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन 2, ठीक है, ये आपका सही है, ऐसे 2 उद्योग हैं। फिर नेक्स्ट आता है 38। तो 38 में क्या बोल रहा है कि लघु उद्योग प्रायः स्थापित होते हैं। तो लघु उद्योग कहाँ स्थापित होते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी, दोनों जगह, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका 39। तो 39 में क्या बोल रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई। तो इस बैंक का जो स्थापना किया गया है वो है 2 अप्रैल 1990 के, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया है।
तो इसका गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995 में, ठीक है। यानी कि 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1995। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को देख लिया। और आप इस चीज़ से मिला लें कि आपको ने कितना सही किया और कितना गलत किया, और इस चीज़ से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कितना मार्क्स आएगा। तो आप इस चीज़ को एक बार मिलान कर अच्छे से देख लें, और ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन सबको भी ये जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तक पहुंच सके।